तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो ठंडक है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंड हो जाती है। तो यहाँ बस मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, और नाश्ते में मैंने बनाया था अंडा और परांठे। तो परांठे तो मैंने बाहर से मंगवाए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे, मैं कपड़े भी धो रही थी, तो इसलिए ना मैंने परांठे बाहर से मंगवा लिए ताकि मेरे लिए ना थोड़ा सा इजी हो जाए। और यहाँ बन रही थी चाय, क्योंकि बच्चों ने आज छुट्टी की थी, ठंडक बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा इनके यूनिफॉर्म का कुछ मसला हो गया था बड़े बेटे का। तो और छोटे बेटे का जो है ना वो शूज़ों का मसला हो गया था। तो ऐसा होता है ना कि बच्चे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उनके कपड़े भी जो है ना वो छोटा होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ बस मैं चाय बना रही थी सुबह सुबह, और साथ में अंडे बना रही थी, और बच्चों के लिए अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता बना रही थी। तो बाकी कैसे हैं आप? उम्मीद है खुदा उनके फजलो करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है खुदा उनका कि मैं भी खैरियत से हूँ। तो बस यहाँ सुबह सुबह नाश्ते बन रहे थे, और नाश्ते के बाद जो है ना मैंने फटाफट से जो दूसरे काम निपटाने थे, क्योंकि ठंडक ज़्यादा हो जाती है ना, तो इस वजह से ना काम नहीं होते। और यहाँ देखिए सारा जो है ना अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, और मैं नाश्ता बना रही थी, और मुझे आके अपने खिलौने दिखा रही थी कि देखो मम्मा मेरी खिलौने। तो बस बच्चे है ना, तो बच्चे बस इसी तरह से जो है ना, मैं नाश्ता बना रही होती हूँ और वो बार बार मेरे पास आती है और मुझे दिखाती है, कभी अपने खिलौने दिखाती है, कभी अपनी बोलती है कि मैं भी रोटियां बनाऊंगी। जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो ये आटा लेके चली जाती है और फिर रोटियां बनाती है। और यहाँ देखें, यहाँ बस ऑमलेट बना रही, अंडा सादा बना रही थी, ऑमलेट नहीं बना रही थी, सादा अंडा बना रही थी। तो बाकी अगर आप थोड़ा सा अपने काम को तरीके से करना शुरू कर देना, तो इससे ये है कि बेशक ठंड का मौसम है, कुछ भी है, आपको ना तो ठंड लगने का मसला होता है, और दूसरा आपके काम और आपका घर जो है ना बिल्कुल तरीके सलीके से हो रहा होता है, और आपका घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, और बच्चों के साथ भी आप घर का काम अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक ही परात के अंदर जो है ना वो कप्स रख देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर उनको ट्रे में भी चाय दूंगी ना तो वो गिराने का डर रहता है। क्योंकि मौसम ठंडा है, तो बच्चों को मैं ज़्यादातर ना बिस्तर में ही जो है ना, बिस्तर से जो नीचे होता है क्लीन बिछा के ना, तो उसके ऊपर नाश्ता देती हूँ। तो बच्चे हैं कुछ ना कुछ गिरा रहे होते हैं, तो इसलिए ना मैं इनको ना ये परात के अंदर कप डाल के ना, तो इसके अंदर मैं चाय दे देती हूँ। इससे ये है कि वो आराम से पी लेते हैं, गिरने का कम ख़तरा होता है। और आजकल तो सारा भी चाय पी रही हो, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा ही हो गया, तो मैं सारा को भी थोड़ी बहुत चाय दे देती हूँ सुबह के टाइम। तो बाकी बच्चे तो चाय पीते हैं, और चाय के साथ ही परांठे वगैरह खाते हैं। तो बच्चों को घर के परांठों से ज़्यादा ना बस बाहर के परांठे अच्छे लग रहे होते हैं, इसलिए ना मैं भी यही सोचती हूँ कि फटाफट से बस मैं इनको नाश्ता करवाऊँ और दूसरा काम कर लूँ। क्योंकि पहले ही जो है ना थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो इस वजह से ना लेट उठते हैं, और लेट लेट काम करना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए ना सारे काम बस पेंडिंग पे चले जाते हैं हमारे। तो तो वैसे ना हमें जो है ना वो इस मौसम का ना थोड़ा सा मज़ा भी लेना चाहिए, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ती है ना, आपको पता है फिर कितनी गर्मी होती है, और ऐसे मौसम का ना थोड़ा सा इंजॉय भी इसको करना चाहिए। तो मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, आप भी अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप भी इंजॉय करें। और ये देखिए मज़ेदार परांठा और अंडा और साथ में चाय। तो आप भी आ जाएं और हमारे साथ नाश्ता करें, क्योंकि हमारा नाश्ता बहुत ही मज़े का है। और यहाँ देखिए, यहाँ बस नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ना मैं नीचे चली गई थी, नीचे वाले पोर्शन की सफाई करने। तो ये देखिए मैंने कैसे साफ़ सुथरा कर लिया अपना घर। और लाजमी नहीं कि आप सुबह सवेरे उठते ही काम लग जाएं, क्योंकि देखिए घर के साथ साथ हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी सेहत का ख्याल करें। तो आजकल ठंड का मौसम है, तो थोड़ा सा इंजॉय लाजमी किया कीजिए ठंड को भी। तो यहाँ मैंने जो इतनी साफ़ सफाई की है ना, ये मैंने शाम के टाइम की है, क्योंकि जब सारा दिन धूप होती है ना, तो शाम के टाइम ना फिर एक ना थोड़ी सी गर्माहट हो जाती है। जब धूप निकलती है 3 से 4 बजे तक ना, इतनी अच्छी गर्माहट हो जाती है कि आप बेशक कपड़े धो ना हो या कुछ भी करो, तब थोड़ा सा ना मौसम सेट हो जाता है। तो मैंने भी ना बस इसी वक्त काम जो है ना ये शाम के टाइम जो है ना वो किया था। क्योंकि अगर आप अपने आप को सुबह सुबह ही लग जाते हो पानी वाला काम करने, और उठते ही बस कपड़े धोना शुरू हो जाते हो, तो मौसम का भी लिहाज ज़रूर आपको रखना है। अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल करना है, अपने आप का ख्याल करना है, तो आपको मौसम का लिहाज भी ज़रूर करना है। और ये देखिए मैंने जो है ना स्वेटर भी पहना हुआ था,
और चादर भी ली हुई थी। और मैंने नीचे जो है ना वो गर्म जूते पहन के रखती हूँ, क्योंकि देखें हम हाउस वाइफ नहीं अपना अगर हम लोग ख्याल नहीं करेंगे तो फिर काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी सर्दी में भी ना आप यकीन जाने मैं 2 से 3 दिन बाद कपड़े लाजमी धो रही होती हूँ। मैं ये नहीं करती कि कपड़ों को जो है ना वो जमा कर दूँ या फिर ये कहूँ कि कपड़े नहीं धो सकते, ठंड बहुत है। तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हो, अपने आप को टाइमली मैनेज हर चीज़ को करते हो, तो इस तरह से आप अपने घर का काम ना मिनटों सेकंडों में कर लेते हो। और यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगा के ना अच्छे से जो है ना झाड़ू वगैरह पहले लगाया और फिर मैंने जो है ना वो काम करना शुरू किया। क्योंकि मैं ना थोड़ा सा चेंज करती हूँ तो कि मैं ना पहले सारी चीज़ों को अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके ना तो झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ कमरे का। तो इससे क्या होता है कि बाद में ना आप चादर वगैरह डालती हो आराम से, फिर ना उसके ऊपर ना तो मिट्टी आ रही होती है, वरना अगर आप ऐसे करते हो कि ना कि बाद में झाड़ू लगाते हो तो उससे ना मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाती है और मिट्टी आना शुरू हो जाती है। फिर जो बेडशीट होती है ना, क्योंकि आप जानते हो कि अगर क्लीन के ऊपर हम ब्रश के साथ भी झाड़ू लगाते हो ना तो एक डस्ट सी उड़ी होती है। तो इससे ना मैं इसलिए ना मैं पहले सबसे पहले जो है ना चीज़ें समेट के ना अच्छे से मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं चादर वगैरह जो है ना वो बिछाती हूँ। इससे ये होता है कि बेड के ऊपर अगर कोई मिट्टी धूल आ भी जाती है ना तो वो भी साफ़ हो जाती है। और यहाँ देखिए ये मैंने सोफ़ों के जो है ना वो साफ़ करने के लिए उतारे हुए थे, पुराने जो चादरें थे वो उतारी थी और इसको मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ करके ना मैंने इसकी सफाई सुथराई करना शुरू कर दी। क्योंकि आप अपने घर को अगर ख़ुद ही साफ़ सुथरा रखोगे, बेशक सर्दी का मौसम है फिर भी घर को साफ़ करना तो लाजमी है, वरना इतनी मिट्टी आ रही होती है, हवाएं चल रही हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखूँ। इससे ये है कि ठंड का मौसम है, अगर आप बैठे भी होते हो ना तो घर साफ़ सुथरा होता है ना तो बिस्तर में भी बैठे हुए आपको सुकून होता है। आपको ये नहीं होता, भागम दौड़ी नहीं होती कि मेरा घर गंदा है और मुझे ये काम करना है और मुझे ये, अगर कोई आ भी जाता है या फिर आप खुद में इत्मीनान होता है बंदे को कि हाँ अब साफ़ सुथरा घर हो गया तो अब मैं आराम भी कर सकती हूँ, अब मैं सर्दी को भी इंजॉय कर सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने गर्म जूता इस तरह का पहना होता है और ऊपर मैंने शॉल भी ली होती है और जर्सी भी पहनी होती है। तो इससे ठंड का तो कोई, जितनी ठंड पड़ रही है कराची में इतनी सा अगर आप अपने आप को कवर करके रखते हो ना तो यकीन जाने बेशक आप दूसरे तीसरे दिन बाद कपड़े धोते हो या फिर ठंडे पोछे वगैरह लगाते हो, बर्तन धोते हो तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। क्योंकि जब मैं कोशिश करती हूँ, जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना तब मैं बर्तन धोती हूँ। उससे ये होता है ना कि आपकी किचन भी आपका गर्म होता है। तो बर्तन बेशक आप धो रहे हो, एक तो हमारा पानी जो है ना वो खारा पानी है तो उतना फिर ठंडा नहीं होता। तो इससे ना मुझे ये भी फ़ायदा हो जाता है कि जब किचन में मैं काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं बस आज अपनी उन बहनों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, मेरी तरह मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, मेरा बचपन में ना नमूनिया बिगड़ गया था तो उस वजह से ना मुझे थोड़ा सा मसला हो जाता है कि मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को ठंड से भी बचाऊँ और अपने घर को भी इस सर्दी के मौसम में भी ना साफ़ सुथरा रखूँ। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चादर भी बिछा दी, क्योंकि अगर ये चादर जो है ना साइडों पे भी कवर होगी और सोफ़े को एकदम से कवर करके रखेगी। और दूसरा ये है कि एक्स्ट्रा चादर डालने से ना फिर सोफ़ा जो है ना वो बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है और कंफर्टेबल भी है कि बच्चे आराम से आके बैठेंगे तो ये नीचे वाला जो है ना वो गंदा नहीं होगा, ऊपर वाली चादर ही गंदी होगी। हालांकि ये काफ़ी मोटी है, इसको धोने में मसला होता है, लेकिन फिर क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। और यहाँ बस मैंने फटाफट से ये सोफ़े भी बिछा लिए और यहाँ मैंने क्लीन जो है ना झाड़ के अच्छी से इसको सफाई कर ली। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर झाड़ू लगाते हो ना तो फिर ये है कि ये इतना अच्छे से साफ़ नहीं होता। मैंने इसको अच्छे से झाड़ के ना तो नीचे से झाड़ू पोछा वगैरह सारा किया, फिर मैंने ये क्लीन बिछाया। तो इससे मेरी अच्छी सी डीप क्लीनिंग भी होगी और सारी सफाइयाँ वगैरह भी होगी। क्योंकि क्रिसमस के बाद बस इसके ऊपर से ही हम लोग झाड़ू लगा रहे थे तो इतना साफ़ नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने बस इसी तरह से साफ़ कर दिया। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि इस पोर्शन में बच्चे जो हैं वो कम से कम आए, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी बाहर से भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा घर ना गंदा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने घर को अच्छे से अरेंज कर लिया और अच्छे से साफ़ सफाई कर ली। तो मेरा काफ़ी टाइम जो है ना इससे गुजर जाएगा और क्लीन भी हो गया मेरा घर। तो इससे ना मैं आराम से जब बिस्तर में बैठती हूँ ना, चाय पीती हूँ, चाय को एंजॉय करती हूँ, मोबाइल देखती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो मुझे ना एक अजीब ऐसा इत्मीनान होता है कि मेरा घर साफ़ है। खुदा हाफिज़।